पता करो आखिर वो घर विजय से किसने खरीदा था। ठीक है सर जी, मैं पता करता हूँ। रामलाल आसपास के लोगों से पूछताछ करता है पर उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। फिर वो वापस पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। सर जी बहुत कोशिश करी पर अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम एमडीए ऑफिस चलते हैं, वहाँ से कोई जानकारी जरूर मिल जाएगी। फिर रुद्र रामलाल के साथ एमडीए ऑफिस पहुंच जाता है और वहाँ के कर्मचारी से पता करता है। सर आप जिस घर के बारे में पूछ रहे हो वो घर तो एक किन्नर ने खरीदा है। क्या? किन्नर ने? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, एक बार दोबारा चेक कीजिए। नहीं सर जी, ये किन्नर ने ही खरीदा है। ये सुनकर रुद्र थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी रामलाल बोलता है, सर जी आप परेशान क्यों लग रही हैं? अगर घर किन्नर ने भी खरीदा है तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। तुम समझ नहीं पा रहे हो रामलाल, मैं इसीलिए परेशान हूँ क्योंकि उस घर की कीमत करोड़ों में है और उसे सिर्फ या तो कोई बहुत पैसे वाला खरीद सकता है या फिर अगर किसी ने गलत काम से पैसे कमाए हो तो वो खरीद सकता है। पहले विजय जो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अब किन्नर, आखिर लोगों पर इतने पैसे आए कहाँ से कि उन्होंने करोड़ों का घर खरीद लिया? तो आप कहना चाहते हैं सर जी कि उन दोनों ने कुछ गलत काम करके इतने पैसे कमाए होंगे? लगता तो यही है मुझे, बाकी सच क्या है जल्दी पता कर लूंगा मैं। ये बात करते करते रुद्र और रामलाल किन्नरों की बस्ती में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें किन्नर गुरु मिलती है। रुद्र उन्हें सब बता देता है पर वो उनका जवाब सुनकर हैरान हो जाता है। साहब आपने जो जानकारी दी उस हिसाब से हमारे यहाँ कोई ऐसा किन्नर नहीं है। हम किन्नर कहाँ इतने अमीर हैं साहब कि करोड़ों का घर ले सकें। आप सच बोल रहे हैं, ऐसा ना हो कि दोषी को बचाते हुए आप खुद भी दोषी बन जाए। नहीं साहब मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा कोई भी किन्नर यहाँ नहीं रहता। रुद्र और रामलाल वहाँ से चले जाते हैं। तभी रामलाल बोलता है, मुझे लगता है कि ये गुरु माँ जरूर कुछ छुपा रही है हमसे। मुझे भी ऐसा लगता है रामलाल, क्योंकि वो बहुत घबरा रही थी और सिर्फ झूठ बोलने पर लोग घबराते हैं। तो सर हम इन्हें अरेस्ट करके कुछ पूछताछ कर लेते हैं। पुलिस स्टेशन में तो अच्छे से अच्छा गुंडा भी मुंह खोल देता है। नहीं, हम इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। और किस बुनियाद पर अरेस्ट करेंगे कि ये हमसे कुछ छुपा रहे हैं? इसीलिए हंगामा हो जाएगा रामलाल अगर हमने कुछ भी ऐसा किया तो। तुम एक काम करो, कुछ लोगों को बस्ती पर नजर रखने को बोलो, शायद कोई सबूत मिल जाए। रामलाल कुछ और पुलिस कर्मियों को सिविल कपड़ों में किन्नर बस्ती पर नजर रखने के लिए बोल देता है। कुछ दिन तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। फिर रुद्र को लगता है कि वो बेवजह ही शक कर रहा था किन्नर गुरु पर कि वो कुछ छुपा रहे हैं। इसलिए वो खुद किन्नर बस्ती जाता है अपने ऑफिसर को वहाँ की निगरानी हटाने के लिए। पर रुद्र जैसे ही बस्ती के पास पहुँच जाता है वो देखता है कि एक व्यक्ति बुर्का पहने किन्नर बस्ती में जा रहा था। तभी रामलाल बोलता है, सर ये तो वही बुरखे वाला इंसान है, चलिए अंदर जाकर अभी इसको अरेस्ट करते हैं। नहीं रामलाल, हमें इस केस को सॉल्व करना है, इसलिए पहले ये पता करना होगा कि इसके साथ और कितने लोग मिले हुए हैं। इसलिए हमें बाहर इसका इंतजार करना होगा। कुछ देर बाद वो इंसान बाहर आ जाता है और एक ऑटो में बैठ जाता है और ऑटो एक सुनसान जंगल में चलने लगती है। फिर एक पुराने पड़े खंडर जैसे घर के पास रुक जाती है, जो देखने में बिल्कुल भूत बंगले जैसा लग रहा था। ये देखकर रामलाल डर जाता है और रुद्र को बोलता है, देखा सर, मैंने बोला था ना कि ये किसी भूत प्रेत का काम है। चलो सर यहाँ से भी चलो, ऐसा ना हो कि केस सॉल्व करते करते हम ही मर जाएं। अभी तक तो ये भी पता नहीं चला कि कातिल लड़का है या लड़की। आखिर ये बुरखे में कौन है? तुम एक पुलिस ऑफिसर हो रामलाल और डर कर भागना चाहते हो? ड्यूटी पर शहीद होना फख्र की बात है। चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो। फिर रुद्र और रामलाल अंदर चल देते हैं। पर उस बुरके वाले इंसान को शक हो जाता है और वो घर के पीछे के गेट से जंगल की तरफ भागने लगता है। रुद्र उसे भागता हुआ देख लेता है। फिर रुद्र और रामलाल भी उसका पीछा करते हैं। भागते हुए रामलाल बोलता है, सर ये इतना तेज क्यों भाग रहा है? इसको क्या ओलंपिक में जाना है? शट अप रामलाल, इस समय भी मजाक। तभी वो बुरके वाला इंसान एक घर में चला जाता है। रुद्र और रामलाल भी घर में चले जाते हैं, पर वो बुरके वाला उन्हें फिर से चकमा देकर भाग जाता है और जंगल में छुप जाता है। रुद्र और रामलाल घर को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उस घर में बहुत सारे हथियार रखे थे, बहुत तरह की गन्स, चाकू, तलवार और अन्य औजार भी। सर मुझे लगता है इन्हीं हथियारों से लोगों को इतनी बेरहमी से मारा जाता होगा। अब तो साफ हो गया सर कि ये बुरखे वाली या वाला ही है कातिल। रामलाल ये सब बातें छोड़ो और तुम बाकी कमरों में जाकर तलाशी करो। ठीक है सर जी। रामलाल एक कमरे में तलाशी करने जाता है और कुछ देर बाद उसकी बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है।
रुद्र भागकर उस कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उस कमरे में जमीन पर खून पड़ा था। वो रामलाल को ढूंढता है परंतु उसे कहीं भी रामलाल दिखाई नहीं देता। आखिर रामलाल गया तो गया कहाँ? उसे आसमान निकल गया, जमीन खा गई। मैं कमरे के बाहर ही था, ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया। ये सब क्या हो रहा है? तभी रुद्र की नजर एक बहुत बड़ी तस्वीर पर पड़ती है। ये इतनी बड़ी तस्वीर यहाँ ऐसे क्यों खड़ी है? कैसा घर है ये? पहले तो इतने हथियार पड़े हैं यहाँ पर और अचानक ही रामलाल गायब हो गया। जरूर कोई हमारा पीछा कर रहा है। इस केस को जितना सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ उतना ही उलझ रहा है। रुद्र फिर उस तस्वीर को हटाता है तो देखता है कि उस तस्वीर के पीछे एक खुफिया रास्ता था। फिर रुद्र उस रास्ते पर चल देता है तो चलते चलते वो जंगल तक पहुंच जाता है। ये जंगल तो भूल भुलैया बनता जा रहा है। बहुत शाती दिमाग लगा है इसमें। ऐसा घर एक दिन या एक साल में तो नहीं बन सकता। जरूर ये कोई बहुत पुरानी साजिश है, पर जो भी हो मुझे गुत्थी सुलझानी ही होगी। तभी एक आवाज आती है, बचाओ सर जी, मुझे बचाओ। रुद्र अपनी गन निकालकर उस आवाज की तरफ चला देता है। रुद्र देखता है कि रामलाल पर कोई औरत हमला करने वाली होती है। तभी रुद्र अपनी गन से एक फायरिंग करता है जिससे वो औरत रामलाल को छोड़कर भाग जाती है और रामलाल की जान बच जाती है।